गौसे आदम के अब्बू ने जो सेब बहता हुआ खाया था, क्या वो बेवकूफ थे जो 12 साल तक बाग रखाया था बदले में? आप मुझे बताएं। और एक बात और सुन लें, ये मुफ्ती आने के नाम बैठे हैं आज, आपको और बात बतलाऊंगा। जो गौसे आदम के अब्बू जी ने सेब खाया था वो जायज था खाना उनके लिए। अगर जाकर के माफी नहीं मांगते और अगर 12 साल तक बाग नहीं रखाते तो शरी एतबार से जायज था। फिर क्यों किया? तो फतवा ये कह रहा जायज है, मगर तकवा ये कह रहा कि जायज नहीं है। कभी कभी फतवा इजाजत दे देता है, मगर तकवा उसकी इजाजत नहीं देता। जैसे फतवा ये है, आप खाना खा रहे हो कहीं जंगल में और आपके पास में पानी नहीं, आपने खाना खाया, लुकमा अटक गया आपके मुंह में, अब मर जाओगे आप। अब किसी के पास शराब है, तो इतनी शराब पीना जायज है फतवे की रोशनी में जितने से वो लुकमा नीचे चला जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि पानी है नहीं आपके पास। लेकिन तकवा अब भी यही कह रहा है कि इसे हाथ ना लगा तो बेहतर है, क्योंकि वो सेब मिल्कियत से खारिज हो चुका था। मेरा साबुन है, मैंने लगाया, घिसते घिसते उसकी किरच रह गई, फिर क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो वो मिल्कियत से हमने खारिज कर दिया। अब अगर किसी ने उठा के उस किरच को इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए जायज है, वो मिल्कियत से खारिज कर दिया था हमने। मैंने चना लाया, चना फटका, अब उस फटकन में छिलकों में 2-4 चना चला गया, चला ही जाता। अब वो मैंने छिलके बाहर फेंक दिए, किसी ने बीन के वो चना खा लिया, जायज है, इसलिए कि मैंने मिल्कियत से छिलकों के साथ खारिज कर दिया था। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे भूसा खरीदा, लेकिन कोई ऐसा भूसा नहीं जिसमें कि थोड़ा बहुत गेहूं ना हो। मैंने रकम दी है भूसा की, गेहूं की नहीं दी, लेकिन जो गेहूं है वो जायज है, इसलिए कि उसने, मालिक ने उस गेहूं को पहले ही मिल्कियत से खारिज कर दिया था। उसे पता है भूसे में जो भी है वो भूसा के साथ है। जो बाग से सेब गिर के आया था, वो बाग के जो दरख्त थे उसकी शाखें दरिया में थी, उन्हें पता था जो गिरेगा दरिया में वो मेरा है ही नहीं, चला ही जाएगा। उन्हें ना अब मिलना ना फिर मिलना। यार एक बात बताओ, दरिया में सेब गिरा, सुबह को उठ के देखेंगे तो वहीं रुका रहेगा? वो तो यार 10 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा, तो वो तो उनको मिलना नहीं है। हाँ, जो उस जमीन पे गिर गया बाग की, वो उनका है, वो वहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तकवा है, नहीं नहीं मैंने सेब खा लिया है, माफी करा के मानूंगा। वो जलसा में आने वालों, एक हम है, कहीं बगैर दावत के हम खाना भी खा लिया करते हैं। क्या बात, खा लेते जी जाते। कैसे जायज हो जाएगा? मुझे बताया। मंजर इस्लाम से एक फतवा निकला, हुजूर अल्लामा आकिल साहब क़िबला मेरे उस्ताद मोहतरम और दीगर मुफ्तियाने किराम ने कहा, जो अफ्तारी जाती है मस्जिद में रोजादारों के लिए, बगैर रोजादार उसको नहीं खा सकता, इसलिए कि वो रोजादार के लिए गई है। अगर हाँ उसकी नीयत ये है कि रोजादार और बगैर रोजादार सब खाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर रोजादार के लिए इफ्तारी है तो रोजादार ही खाएगा। हमने देखा है, नाम है इफ्तार पार्टी और खाते हैं बगैर रोजे वाले ज्यादातर। हक बात। मैंने खुद देखा नेताओं की इफ्तार पार्टी में वो नेता जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा। बता रहा हूं, मैंने देखी मुलायम सिंह की इफ्तार पार्टी, रखा होगा कभी रोजा? बताया। और यानी कितने नेता बता रहा हूं। खुदारा अल्लाह से डरो यार, किसे धोखा दे रहे हो? क्या अल्लाह नहीं जानता कि तू किसकी रोजा पार्टी करा रहा? तू दिखावे कर रहा है। अरे अल्लाह से क्या खौफ बिल्कुल खत्म हो गया? कान खोल करके सुनो, जिस पे तेरा हक नहीं है वो एक लुकमा भी अपने हलक से नीचे ना उतरने दे जिस पर तेरा हक नहीं है। बेशक, सुभान। कान खोल करके सुने आप। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक नहीं खाया। बेशक। कितने साल? कलियर भी खूब जाते हो, साबिर भी खूब करते हो,
लेकिन अगर अपने गांव से निकलोगे आदलपुर से, कहीं ईख नजर आ गई तो गन्ना भी तोड़ लेते हो बगैर इजाजत के। जी जी और तोड़ के खा के और फिर सोचते हो कि यार ये तो खाने की चीज थी, पीने की चीज थी। अल्लाह की कसम, खाने की हो, पीने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, किसी का भी माल हो, बगैर इजाजत तूने लिया है तो हराम है, हराम। बेशक बेशक। बात समझे आप? और जलसे में आने वालों, बुजुर्गों का हाल सुनो, बुजुर्गों की जिंदगी पे जरा नजर डालो, जिस पर हक नहीं फाकों पे फाके हो रहे हैं, मगर खुदा की कसम कभी हाथ नहीं लगाया, बेशक। कभी नहीं लगाया। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर शादी होती है ना तो इन्हें कितने लोग बगैर दावत के ही चले जाते हैं, खा लेते हैं। ना जाया करो यार, ना जाया करो। और एक बात और सुन लो आप, अगर कोई ये कहे ना यार मेरी दावत है मेरे साथ चल, मैं हूं तो कहना तेरी दावत है मेरी नहीं है। सही बात, हक बात। तेरी है मेरी नहीं है। यार तू तो मेरा दोस्त है, मैं हूं ना। हाँ तू है मेरा दोस्त है, लेकिन जब तूने मुझसे दोस्ती की थी और मैंने तुझसे दोस्ती की थी तो खाने की जिम्मेदारी शादी वाले ने थोड़ी ली थी। सही बात। दोस्ती मेरी है, दोस्ती तेरी है। इस गरीब ने थोड़ी ना जिम्मेदारी ली थी कि दोस्ती तुम करो, खाना मैं खिलाऊंगा। मैं अपने पैसे से खिला सकता हूं, लेकिन अपने कार्ड पर तुझको खाना खिलाना गारतगरी कराना है। ना जाओ ना। और खाने पीने के मामले में तो जितना हो सके एहतियात बरतो, इसलिए कि जो खाना खाओगे उससे खून बनेगा। हराम का लुकमा खाओगे तो क्या खून हलाल का बनेगा? सही बात। भाई जरा बात बताएं मुझे, जब लुकमा हराम का खाएंगे तो खून भी तो हराम का ही हुआ ना जी। वो जो हराम का खून नसों में दौड़ रहा है वो मस्जिद में क्यों रुकने देगा? सही बात। अरे भाई वो कुरान की तिलावत में क्यों मजा लेने देगा? वो अच्छे कामों में तुझे क्यों जाने देगा? वो तो डांस पार्टियों में लेके जाएगा, बुरे कामों में लेके जाएगा, हराम कामों में लेके जाएगा, गलत तरीकों पे तुझे चलाएगा। क्यों? जैसा खून होता है वही रहता है। बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। मेरे अजीजों, और हमारे मुआशरे को तो अल्लाह ताला सुधार दे तो बड़ा अच्छी बात है। हमने तो खाने की बात, खाने को तो हमने इतना सरकारी कर दिया, शायद मैं ये समझता हूं जितना इस कौम मुस्लिम ने खाने को सरकारी कर दिया ना, इतना तो शायद सरकार ने भी खाना सरकारी ना किया।